प्रणाम। स्वागत है सब। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदी, मैं तो तेरे पास हूँ। ये भजन आपने सुना है, गीत सुना आपने। एक चीज गौर की आपने, कौन गा रहा था? मैं गीतकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं गीतकार की बात ही नहीं कर रहा हूं। कौन गा रहा? भक्त गा रहा था या परमात्मा गा रहा? आपने भजन बहुत सुने होंगे। भक्त गाते रहता है, रोते रहता है, विरह से भरा रहता है। उसका उत्तर दे रहा है परमात्मा कि तू मुझे कहां कहां ढूंढ रहा है। जहां कहीं भी तू मुझे खोज रहा है, मैं वहां ना मिलूंगा। क्या कहा? मैं वहां ना मिलूंगा, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ये सब जगह ही ढूंढ रहे हैं ना मुझसे। और कहाँ ढूंढ रहे? गुफा में ढूंढते, बोलते वहां भी नहीं हूं। सुना ना ध्यान से कि नहीं? बहुत साफ शब्दों में कहा। और परमात्मा कह रहा है, मानना तो पड़ेगा। कोई भक्त गाता तो शायद चूक भी हो सकती थी, लेकिन गा तो परमात्मा रहा। तो बात में कुछ तो दम होगी। बात तो बिल्कुल सही कही होगी कि इन सब जगह जहां जहां तू मुझे खोज रहा है, वहां मैं ना मिलूंगा। और आखिर में क्या कहा? मैं तो हूं विश्वास में। जब तक खोजने वाला मौजूद है, वो मिलता नहीं। ये इसकी बुनियादी सत्य। अब तुम गुफा में जाओगे, तुम ही जाओगे ना, तुम ही खोजोगे ना। मंदिर में जाओगे, तुम ही जाओगे। तुम्हारे होते हुए उससे मिलना ना हो पाए, ये बुनियादी सत्य। सारा अध्यात्म इसी बात की घोषणा करता है। कहीं से भी सुन लो, कहीं से भी चख लो, वो एक ही बात कहना चाहता है कि तुम बीच से हटो। जब तक तुम मौजूद हो, मिलन घट ना पाएगा। हालांकि मिलन कभी छूटा नहीं है, तुम उससे दूर हुए नहीं हो, लेकिन वो दिखाई ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम बीच बीच में आ रहे हो, और तुम्हारा बीच बीच में आना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, चिंता है, तनाव है। ये सारे जो दुख जन्म लेते हैं ना, वो इसी कारण से। मन है, अहंकार है, वो तटस्थ होकर देख नहीं पाता, वो बीच बीच में आ ही जाता है। वो धन कमाने में भी बीच में आ जाता है, और साधना करने में भी बीच में आ जाता है।
साधक को इसी बात को ठीक से समझना है। तुम बाहर के जीवन में तो बीच बीच में आ ही रहे हो, इस भीतर की यात्रा में भी बीच बीच में आ जाते हो, और बात जो बनी हुई है बन नहीं पाती। मैं फिर से दोहराता हूं, बात जो बनी हुई है और बन नहीं पाती, चूक जाते हो। ये यात्रा जो लंबी हो रही है उसकी वजह एक ही है, तुम्हारा बीच बीच में आ जाए। इसी संदर्भ में ये गीत मुझे बहुत पसंद है, मैं हर बार लगाता हूं इसे। समझने जैसा गीत है, और वो गा रहा है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। कुछ तो मूल्य होगा ही इस बात का। वो भी थक गया कि भाई कहां कहां ढूंढ रहे हो मुझे, तो उससे भी रहा ना गया, उसने बता दिया तुम कहीं भी खोजो, तुम जाने अनजाने अपने अहंकार को ही पाओगे। उसने एक बहुत प्यारा वचन कहा, तुम कुछ भी करो, कुछ भी, हर हाल में मैं मजबूत होता है, करने में मैं मजबूत होता है, करने में करता बनता है। तुम मैं खोने के लिए भी जितना करोगे, पीछे के रास्ते से मैं मजबूत होते जाएगा। अब तुम ध्यानी हो जाओगे, ध्यान के भी कर्ता हो जाओगे। असंभव घटना है ये, हो नहीं सकता है। ध्यान का अर्थ क्या है? कुछ ना करने की कला, सिर्फ होने की कला। और मजे की बात है, मैं तो हर जगह जाता हूं, वहां मैं ध्यानियों को पाता हूं जो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तुम्हारा ना करना है, ना कुछ हो जाना, तुम्हारा खो जाना है ध्यान। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है। और आज तक हमें एक ही शिक्षा दी गई है, एक ही समझ है हमारे अंदर कि ध्यान से कुछ मिल जाएगा। मिलता है ना? क्या मिलता है? सुकून। यहां भी आप आए हो डेफिनेटली कुछ पाने के लिए आए हो, है ना? ध्यान मिल जाएगा। ये जो पाने की जो भाषा है ना, यहां कहीं गलती हो रही, कुछ गलती है। तुम जब तक ध्यान को पाने की भाषा में अपेक्षा से भरे रहोगे, तुम ध्यान से चूकते रहोगे, वंचित रहोगे। ये उसका विज्ञान है। ध्यान तो खोने की कला है। ध्यान से तुम्हारे अंदर कुछ कटता है, कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि तुम्हें शांति मिलती है, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है। ध्यान से कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ध्यान से कुछ कटेगा, मन थोड़ा मिटेगा, अहंकार थोड़ा कम हो जाएगा, कचरा थोड़ा और जल जाएगा, तुम साफ सुथरे होने लगोगे। सोना फिर से 24 कैरेट होने लगेगा। कुछ जला, कुछ टूटा, कुछ मिटा। और तुम मजे की बात पाओगे, जैसे ही सोना 24 कैरेट होने लगता है, ये जो तुम कह रहे हो ना कि शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, उसकी तो बाढ़ आ जाती है भीतर से। वो मिला हुआ है, उसको तुमने कभी खोया नहीं। बस यही बात समझनी है। इसलिए गलती से भी
मंदिर में चले जाना कुछ मांगने के अर्थों में, लेकिन इस ध्यान कक्ष में जब आओ तो अपना भिख मंगापन बाहर ही छोड़ आना। कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए, ध्यान से भी कुछ नहीं चाहिए, उसका ध्यान ही होना कठिन हो जाता है। मतलब वो ध्यान ही नहीं बनता, वो करता नहीं बनता। करता गया, बस बात बन गई, ध्यान घट गया, तुम बीच से हट गए। इस बात को थोड़ा साधक को बहुत गहरे में बिठा देना चाहिए, वरना कोलू की बेल की तरह तुम जीवन भर विधियां करते रहोगे, लेकिन परिणाम ना घटेगा। तुम विधियां करोगे अहंकार को मिटाने के लिए, सारी विधियां अहंकार को मिटाती है, काटती है, और पीछे के रास्ते से तुम ध्यानी होने का अहंकार पाल लोगे, बना लोगे। और ये मैं ज्यादातर साधकों के अंदर देख पा रहा हूं, ये हो रहा है। इसलिए यात्रा इतनी लंबी हो जाती है, 30 साल, 40 साल, 50 साल, ओशो के समय से ऐसे प्राउड लेके हाथ ऊपर करते लोग, स्वामी जी ओशो के साथ बैठा हूं मैं, ओशो के समय से ध्यान कर रहा हूं, विद्या कर रहा हूं, अभी भी डायनामिक जारी है। प्राउड ले रहे हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई तीर मार लिया। मैंने पूछा उनको, मतलब इसमें प्राउड लेने वाली बात कहां है? किस बात का प्राउड ले रहे हो? आपको पता है आप क्या कर रहे हो? आप अपना तो अपमान कर ही रहे हो, आप अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो, अपने प्रेमी का भी अपमान कर रहे हो। बोले स्वामी जी वो कैसे? हम तो 50 साल से उनके साथ है, 40 साल से उनके साथ है, उनके साथ उठे बैठे हैं। मैं बोला क्या कर क्या रहे हो, आपको पता चल रहा है कुछ? क्या बोल रहे हो आप क्या कह रहे हो? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक मेरे पास, डॉक्टर, और स्वामी जी आज भी डायनामिक कर रहा हूं, मैं स्वस्थ नहीं हुआ। अब ये कह रहे हो मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूं, दवाई जारी है। अच्छा चिकित्सक कौन होता है? जो सालों तक दवाई देता रहे वो, या कुछ दिनों में आपकी दवाई भी छुड़वा दे, तुम्हें स्वस्थ कर दे? तो जब तुम सालों की गुणगान गाते हो ना, तो तुम जाने अनजाने अपने प्रेमी का अपमान कर, अपने गुरु का अपमान कर। कि हम तुझे मानते हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आता कि तू सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है। अब इससे सुंदर चिकित्सक लाओगे कहां से? हर प्रकार की गोलियां दे दी तुम्हें, 112 प्रकार की गोलियां दे दी, रोज ले भी रहे हो, और साथ साथ घोषणा कर रहे हो मैं स्वस्थ नहीं हो रहा हूं, उसके लिए नाच रहे हो, उसके लिए उत्सव मना रहे हो। सोचना जरा इस बात को, ये मैं चोट पहुंचा रहा हूं, मैं सांत्वना नहीं दे रहा हूं तुम्हें। जरा सोचना इस बात को, कहीं तो चूक हो रही है, कहीं तो गलती हो रही है। साधक को इस बात को थोड़ा अपने भीतर टटोलना चाहिए, उत्तर भीतर से आ जाएगा, आ ही जाएगा। तो ये मैं आम ये बात हर जगह देखता हूं, साधकों के बीच देखता हूं, और पाता हूं कि करीब आकर भी वो करीब नहीं आ पा रहे। पीड़ा होती, पीड़ा इसलिए होती है कि ऐसा मौका
गीत है ना, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, सॉन्ग है ना। फिर ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, ऐसी तड़प ऐसी प्यास तुम फिर से जुटा पाओगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है तुम्हारे लिए और तुम चुक रहे। ये है अभागापन, इसको मैं अभाग्य कहता हूं कि सब कुछ है और चुक रहे। नहीं होता और चूक जाते, वो अभागापन ना था, क्योंकि उस अस्तित्व ने उसको मौका ही ना दिया। तुम्हारे पास सारे मौके हैं और चुक रहे। तो जरा इस बात को तीर की तरह अपने भीतर डाल देना। भीतर चोट पहुंचनी चाहिए, तड़प उठनी चाहिए, चीख निकलनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? हाँ, हाँ तो लाना ही था ना भारीपन। वही तो देखना है ना। कोई प्रश्न हो ध्यान के संबंध में, यात्रा के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, पर्सनल हो, कोई भी हो, तो जरूर से पूछ ले। कोई भी प्रश्न होगा। सॉरी, मतलब यहाँ की बात कर रहे हो तो? यहाँ से एमबीए कर रही है, मतलब किस, समझा नहीं मैं, किस संदर्भ में आप पूछ रहे हो? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। हम्म, हम्म। पहली बात तो, गुरु को आप नहीं पकड़ सकते, गुरु तुम्हें पकड़ता है, गुरु तुम्हें खोजता है। गुरु से मिलन तुम्हारी प्यास पर निर्भर होता है, और सिर्फ गुरु को पकड़ लेना पर्याप्त नहीं है। हमें लगता है हमने गुरु के चरण पकड़ लिए, उसकी कुछ बातें सुन ली और बात हो गई। वो बात होती ही नहीं है जब तक, कल सुना था ना कि मेरे शब्दों को मत पकड़ना, ध्यान, मेरे शब्द तो तुम्हें ध्यान के लिए प्रेरित करेंगे, तुम ध्यान की यात्रा पे निकल जाना। एक बात पक्की है, मुझसे मिलन तो इस ध्यान की यात्रा के पार, उस पार मैं मौजूद हूं। वो तो आता है इस पार, तुम्हें बहलाने, तुम्हें फुसलाने, तुम्हें प्रेरित करने, तुम्हें याद दिलाने कि इस पार ही रहकर संतुष्ट मत हो जाना। गुरु तुम्हारे जीवन में बवंडर लाता है, सांसारिक चिंता कम थी और एक बड़ी चिंता खड़ी कर देता, असली चिंता, जिसकी ओर तुम्हारी कभी नजर ही ना थी, खबर ही ना थी। गुरु वो पीड़ा खड़ी करता है, वो बेचैनी ले आता है। वो बेचैनी की तैयारी है, तुम तो जाते हो गुरु के पास सांत्वना के लिए, सुकून मिल जाए। वो जो थोड़ा बहुत सुकून है ना, वो भी छीन लिया जाता है। वो तैयारी चाहिए।
वो सुकून छीन लिया जाएगा, तुम्हें पूरी तरह मिटा दिया जाएगा, उसकी तैयारी चाहिए। वो तैयारी की कमी है। दिखाई पड़ता है मिल गया, लेकिन मिलन घटा नहीं है, मिलन वास्तव में हो ना पाया। यहां दो का मिलन होता ही नहीं है, दिखाई पड़ता है। कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाये, उसमें दो ठहर ही नहीं पाते। उससे मिलन तो होगा ही तब जब तुम मिटोगे, तुम खो जाओगे। तैयारी है उसकी? तो गुरु तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा बवंडर ले आता है, उसकी तैयारी चाहिए। वो तैयारी में कहीं कमी होती है, भले वो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वहां कमजोरी होती है। मिटना तो है, समझ में तो आती है बात, लेकिन दाव लगाने में कंजूसी रहती है, दाव हम पूरा नहीं लगा पाते। हमारा जो मन होता है ना, वो बहुत चालाक है, बहुत होशियार, बहुत बनिया है, हिसाबी किताबी। वो हर चीज को तोलता है, ये ठीक रहेगा, ये गलत रहेगा। वो गुरु की आज्ञा तक को भी तोल डालता है। तो कहा कुछ जाता है, तुम इंटरप्रिटेशन कुछ और कर लेते हो, और हूबहू उस कथन को स्वीकार नहीं कर पाते, वहां चूक हो जाती, इसलिए उतरना पड़ता है फिर से। आप कहते हो ना कि इस ऊपर के क्षेत्र से नीचे कैसे में आ गए, उसकी वजह यही। कमी एक ही होती है, हमारे प्यास में, हमारी तड़प में। वो रोना अभी तक फलित नहीं हुआ है, जो विरह के अर्थ में होता है। एक कचरे का रोना होता है, जब तुम डायनामिक में निकालते हो, वो एक अलग चीज है, वो कचरा जल रहा है। दुख पीड़ा तुम्हारी आंखों से गुजर रहे हैं, वो उसका रोना। और एक विरह का रोना है, बिना वजह रोना आता है। और विरह के आंसू में खूबी होती है, उसमें हल्का सा दुख भी होता है और आनंद की अभिव्यक्ति भी होती है। जो विरह से रोता है, उसे गहरी आस होने लगती है, बस अब तो दो कदम, दिखाई पड़ रहा है, वो पुकार रहा है, वो समझ में आती है उसकी बात, बस हो जाएगी, इस बार तो बात बन जाएगी। उसकी खुशी होती है, उसका आनंद होता है, एक आशा बनती है। उसका रोना होता है। देखने पर दोनों ही रोते हुए दिखेंगे, लेकिन तुम पता ना कर पाओगे कौन किस वजह से रो रहा। तो ये फर्क जब तक आएगा नहीं ना, समझ में ना आएगा, तो वो जो आंसू जब तक आएंगे नहीं विरह के, वो आनंद के, वो धन्यवाद के। इसलिए पता है तुम्हें, प्रेम से भी ऊपर रखा है प्रार्थना को, जो हमने आखिरी चरण में किया ना, प्रार्थना की, धन्यवाद दिया उसे। अरे आज तक मैं मांग मांग रहा था, आज पता चला तूने जरूरत से ज्यादा दिया है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, उतना तूने दे दिया है। वो दिखाई पड़ता है, तब तुम वास्तव में प्रार्थना के मोड में आते हो, धन्यवाद के भाव से।
तब निकलते हैं विरह के आंसू। अब तो तू मुझे मिटा ही डाल, थोड़ा मिटाना भी इतना आनंदपूर्ण है। तो ये जो थोड़ा बचा है, अब वो बाधा बन रहा है। अब तो तू मेरी हत्या ही कर दे, मैं मिटने को राजी हूं। हुई है ये बात? बस ये बात जैसे ही बन जाएगी, बाकी का काम अस्तित्व कर लेगा। यहां प्यासे को कुएं के पास नहीं जाना पड़ता, यहां का नियम उल्टा है थोड़ा। तुम ठीक से प्यासे हो जाओ, जहां हो, अपने घर हो, अपने ऑफिस हो, अपनी दुकान पर हो, जहां हो प्यासे हो जाओ ठीक से, गड्ढे हो जाओ ठीक से। सारा अस्तित्व तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए जुट जाए। ये नियम है, खोजना ना पड़ेगा कुआं। कुआं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास चला है। कुआं दौड़ा आने का मतलब गुरु, गुरु दौड़ा दौड़ा तुम्हारे करीब आ जाए, तुम्हें खोज ही लेगा। यहां कहीं भी कोई प्यासा हो जाए, गुरु उसे खोज ही लेता है। ये नियम है। तो असली बात है ठीक से प्यासे होने, असली बात है ठीक से तड़पने की। वो तैयारी है तो बात पूरी हो जाएगी, आसानी से पूरी हो जाएगी, बिना कुछ किए पूरी हो जाएगी। इसके लिए कुछ करना ही नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर मैं तुम्हें कहूं कुछ पैसे जुटाने हैं और बाद में बात बनेगी, तो तुम बोलोगे थोड़ा कठिन है स्वामी जी, अभी तो नहीं है धन। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं इसके लिए कुछ करना नहीं और बात बन जाएगी। ये उसकी खूबी, क्योंकि पाने जैसा मिला हुआ। ये बात समझ में आया ना? राजी दो तरह से तुम हो सकते हो। बुद्धि से तो बात समझ में आ ही जाती है। वो तो पहले दिन जब ओशो को सुना, उस दिन भी बात समझ में आ ही गई थी ना, तभी तो इस गोरख धंधे में लगे ना। समझ में तो आ ही गई थी। और हर बुद्ध एक ही बात कहता है, दाव जरा पूरा लगाना। ओशो कहते हैं ना, यहाँ बनियों का काम नहीं है, जुआरियों का काम है। जुआरी कौन? जो दाव लगाता है, जो पूरा लगाता है। आपने बात गौर की, जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय निकले, सारे राजा के पुत्र। कृष्ण, बुद्ध, सारे क्षत्रिय और बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। ये 24 तीर्थंकर जैनों के, मतलब क्षत्रिय के बाद उसने छलांग लगाई। कहने का तात्पर्य ये है, आपके कहने का मतलब ये क्षत्रिय होना और बुद्धत्व जैसे कोई लिंक लिंक है। मतलब क्षत्रिय होना और बुद्धत्व घट जाता है। क्षत्रिय में खूबी क्या होती है तुम्हें पता है? बनिया और क्षत्रियो में अंतर क्या होता है? बनिया हिसाबी किताबी होता है, वो नापतोल करता है, मेरा फायदा किसमें, मेरा घाटा किसमें। वो पकड़ने वाली चीज पकड़ता है, छोड़ने वाली चीज छोड़ देता है। और क्षत्रिय में एक खूबी होती है, वो दाव लगाने को तैयार होता है, वो अपना गला काटने तक तैयार हो जाता है, रणभूमि में तलवार लेकर निकल आता है। देखा आपने, कभी गौर किया? वो मारने तक तैयार है और मिटने तक तैयार है। मतलब क्या? जो मारने और मिटने तक तैयार है, वो दाव पूरा लगाता है। फिक्र नहीं है, मैं मिट ही क्यों ना जाऊं, मैं मर ही क्यों ना जाऊं।
तो वो जो क्षत्रिय का जो दाव है ना, वो लगाने में कहीं कमी है। समझ रहे हो? अभी भी मन होता है, वो सब नापतोल करता है। मन का काम ही वही है। कोई आपका दोष है मैं ये नहीं कह रहा हूं, मन का स्वभाव है, तो वो नापतोल करता है। तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि मैं दाव पूरा लगा। दाव पूरा लगाने का अर्थ ये नहीं होता है कि जोर जोर से, जो मैंने कहा 10 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, उसको जोर से, ज्यादा जोर से किया तो वो दाव लग गया पूरा। वो नहीं है। वो तो तुम पूरी एफर्ट्स लगा रहे हो, वो बात अलग है। लेकिन दाव का मतलब अपने अहंकार को मिटाने का दाव, मैं के मिटने की तैयारी। उसमें कहीं कमी है, जरा खोजना, दिखाई पड़ेगा, साफ साफ दिखाई पड़ेगा। तुम कितनी जोर से ध्यान करते हो, विधि करते हो, उससे भी मूल्यवान होता है कि कितनी टोटालिटी से तुम मिटना चाहते हो। तुम्हारी भाव दशा क्या है, तुम किस लिए विधि कर रहे हो, ये सब चीज बहुत मायने रखती है। जब वो श्रृंखला पूरी होती है ना, फिर तो तुम्हारा करना गौण हो जाता है। वो एफर्ट्स उतनी मूल्यवान नहीं रहती। तुमने तय कर लिया कि मुझे मिटना है, बस बात खत्म। और जैसे ही तुम्हारा ये निर्णय एक गहन संकल्प से निकलता है, गहन गहराई से निकलता है, वो कहते हैं ना, पानी 99 डिग्री तक उबलने को राजी हो जाए, तभी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वो पानी अभी 99 डिग्री तक उबलने को अभी राजी नहीं है। वो सोचता है 50 डिग्री उबाल दो, 50 डिग्री ठीक है, चलने दो। समझ रहे हो? या तुम ध्यान की विधिया या ध्यान में किसी और कारण से अवतरित हुए, ये भी हो सकता है। जब तुम आए तो तुमने सोचा हो कि ध्यान कर लूंगा, ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत से लोग धन इकट्ठा करने के लिए ध्यान में आते, बहुत मजे की बात है। पूछते मुझे, स्वामी जी मेरे 2-3 काम है, प्रॉब्लम है, अटके हुए हैं, थोड़ा ध्यान करूंगा तो वो सॉल्व हो जाएंगे ना। मैं उन्हें कहता हूं, भाई तुम सॉल्व हो जाओगे, ध्यान से ये कुछ नहीं मिलने वाला है। तो शुरू शुरू में हमें उतना पता नहीं होता। हम किसी और कारणवश, जीवन में बहुत दुख है, किसी ने कहा ध्यान करो बहुत शांति मिलेगी, आ गए, पहुंच गए, तब तक ध्यान शुरू ही नहीं होता है। मांग है तब तक ध्यान कैसा? यहां का एक नियम है, यहां भिख मंगे को खाली हाथ लौटा दिया जाता है, और यहां सम्राट सब कुछ पा लेता है। कुछ उल्टा नियम है। बाहर के जगत में भिख मंगे को दिया जाता है, यहां हाथ फैलाया कि चूके, सम्राट की तरह आना, क्षत्रिय की तरह आना, मिटने की तैयारी से आना, अपने को खोने के लिए राजी हो जाना, बस इतना भर पर्याप्त है। मैं तुम्हें कहता हूं, अगर ये पूरा है, कोई भी ध्यान विधि मत करना। मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, किसी विधि की फिर जरूरत नहीं। तुम्हारा ये भाव, मिटने की पूरी तैयारी, पर्याप्त। तुम करने में पूरा करते हो, जोर से करते हो। जो मैंने अभी कहा, करने में जाने अनजाने कर्ता बन जाता है, तुम ध्यानी बने ही रहते हो। और जो मैंने कहा कि मिटने के लिए राजी हो जाओ, खोने के लिए राजी हो जाओ, तुम्हारा ध्यान पूरा हो गया।
तुम्हें कोई विधियां नहीं करनी पड़ेगी, मैं दावे से कहता हूं। और ध्यान चुकेगा नहीं, 24 घंटे की वो धारा बन जाएगी। अस्तित्व का एक नियम है, यहां जो मांगते हो वो परोसा जाता है, वो मिल जाता है। जैसे ही तुमने मिटने की तैयारी पूरी जता दी, ठीक से तड़प गए कि अब तुम मुझे मिटा ही दे, क्या करूंगा जीकर, मरने तक की तैयारी हो जाए। अस्तित्व तुम्हारे इर्द गिर्द उसकी व्यवस्था कर देता है, उसका आयोजन कर देता है, तुम्हें मिटाने का आयोजन कर देता है। फिर मन की नहीं चलती, फिर मन कमजोर हो जाता है। लेकिन वो जो मिटाने की तैयारी तुम्हारी अधूरी अधूरी रहेगी, पानी 50 डिग्री तक उबलेगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे, तो बात नहीं। मतलब तुम अपनी चालाकियों से परमात्मा तक को बेवकूफ बनाना चाहते हो, जो हो ना सकेगा। वहां ये चालाकियां न चलेगी, तुम भाव से तैयार हो जाओ, बस असली बात वो है, मिटने तो तैयार हो। विधि कम ज्यादा हुई उसकी फिक्र मत करो। और मैं ज्यादातर ओशो सन्यासियों में मैं देखता हूं, विद्या तो बहुत मस्त करते हैं, लगता है उनके बस उनको ही देखता रहो, क्या कूदते हैं, क्या नाचते हैं, देखता ही रहो उनको। लेकिन बस यही कमी हो जाती, अंदर खेल कुछ और चल रहा है, वो उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं। विधि में तो पूरी ताकत लगा देंगे और जाने अनजाने कर्ता बन जाते, विधि के भी कर्ता बन जाते और चुप जाते। ये होता, इसलिए जोर अपने भाव पर दे, अपने मिटने की तैयारी पर दे, करने की इतनी ज्यादा फिक्र मत करना। वो होगा तो भी ठीक, वो ना होगा तो भी ठीक। वो सुने तो अभी 40 साल पहले दिए ध्यान की विधियां, तो उसके पहले क्या कोई मुक्त नहीं होता था, समाधि को उपलब्ध नहीं होता था। सबकी अपनी अपनी विधियां हैं, मूल्यवान है वो, लेकिन उस मूल्यवान में उलझ मत जाना। कभी कभी दवाई भी बीमारी को रोकने का कारण बन जाती है। देखना जरा, होशपूर्ण देखना। करने में इतने तुम मशगूल हो जाते हो कि दवाई नशे का काम करने लगती, तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, नशा लेते रहोगे मजे से, मजा आ रहा है स्वामी जी, डायनामिक करते हैं, फ्रेश, पूरा दिन अच्छा जाता है, ये विधि करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। क्या बोल क्या रहे हो तुम्हें पता है? तुम जाने अनजाने मन को पोषित कर रहे हो, भर रहे हो, और यहां मेहनत कर रहा हूं मैं, मन खाली हो जाए, मन मिट जाए, उसी की तो मेहनत है ना, ये क्या है, यहाँ क्यों आए हो, उसी के लिए आए हो, भरने के लिए नहीं आए हो, इस भ्रांति में मत रहना। किसी भी चीज से नहीं भरना है, तो वो भरने में लग जाता है और यहां चुप हो जाता है। समझ में आया? इसलिए ये होता है कि हम एफर्ट्स तो पूरी ले रहे हैं, ये सवाल आता ही है, जो भी साधक रहेगा उसके भीतर ही प्रश्न आता ही है कि मैं अपने तरफ से तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, उसके दरबार में न्याय नहीं लग रहा है। हाँ। हम्म, तो
नहीं, वो मान के कारण होता है। अब क्या होता है, साधक के साथ एक दुविधा और होती है। जब वो ध्यान करता है शुरू शुरू में, तो शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, और जैसे जैसे अनुभव की थोड़ी गहराई आती है ना, तो मन हमारा बहुत चालाक है। मन, देखो, मन हर हाल में बचना चाहता है, इसकी कोशिश समझो। और तुम विधियों के माध्यम से मन को मिटाना चाहते हो, बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हो। तो मन, अब कोई मरता क्या ना करता, तो मन अपना बचाव करता है। वो चालाकिया करता है। चालाकिया क्या करता है पता है? वो सुंदर सुंदर अनुभवों को संजोने लगता है, उसको भी इकट्ठा करने लगता है। देखो, कल ये मजा आया, कितना आनंद आया, एकदम विचार शून्य हो गया था। मतलब अच्छे अच्छे अनुभवों को वो, जैसे धन इकट्ठा करते हो ना, वैसे वो अनुभवों को इकट्ठा करने लगता है। हाँ, अब जो अच्छा लगा, ये जैसे ही आपने कहा बहुत अच्छा लगा, आज ध्यान बहुत गहरा हुआ। अब गलती कहाँ हो रही है? कल तुम उसकी मांग खड़ी कर देते हो, अरे कल हुआ तो ऐसा, आज क्यों नहीं हो रहा है? आज होना चाहिए। और मैं तो पूरी, आज तो और जोर से कूदूंगा, कल की कंपेयर में तो आज ज्यादा कूदूंगा। बस यहाँ चुप हो गए। मतलब तुमने एक तरफ से पकड़ा और एक तरफ से छोड़ दिया। ये मांग खड़ी ना होती ना, तो तुम कम भी मेहनत करते तो बात बन जाती। ये मांग खड़ी हो गई, तो तुम्हारी कितनी ही मेहनत हो, एफर्ट्स हो, वो पानी में जाती। ये होता है। और ये मन का खेल है, इसी को तो समझना है कि मन अपनी पूरी कोशिश करेगा अपने को बचाने, वो बचना चाहता है, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया? और कोई है प्रश्न? कितने समय से आप ध्यान करते हैं? ठीक है। विधियां बदलते रहते हो? एक विधि कंटिन्यूस करो, जो भी आपको अच्छी लगे। बैठा रहते, अच्छी बात। नहीं, बस वो, एक तो अभी बहुत एक क्रेज फैला हुआ है, पागलपन जिसको बोलते हैं। विधियां बदलो, थेरेपियां बदलो, आश्रम बदलो, ये सब पागलपन हो रहा है। जो बदलना है ना, उसी का सब्स्टिट्यूट है ना ये। वो नहीं बदलना है, इसके लिए सीधा सा ऑप्शन है, बाहर की परिस्थितियां बदलो। बस नए नए खिलौने मांगता है, ये विधियां भी खिलौने बन जाती। इसलिए मैंने आपको पूछा कौन सी, मतलब एक विधि कंटिन्यूस करना। मन है ना, मन का खेल समझो, वो एक विधि करता है, समझ लो कुंडलिनी कर रहे हो उदाहरण के लिए, 6 महीना आपने किया, फिर आप देखना मन फिर परेशान करना चालू कर देगा। क्या है? वही कुंडलिनी, वही संगीत, वही कंपन, वही नाच। अरे कुछ बदलो, कुछ ऐसे ऐसे ख्याल भेजे गए। वो चाहेगा जल्द से जल्द में विधि बदली। ये क्यों होता है पता है आपको? क्यों होता है पता है? ये ख्याल ही तब आता है जब मन बिल्कुल मिटने के करीब आ जाता है।
अब तड़प उठता है बिल्कुल कि अब तो मैं गया डेफिनेटली। अब ये अगर ये विधियां कुछ दिन चालू रही, ठीक से उन्होंने उसका सातत्य बनाए रखा, तब तो मेरा बचना असंभव है, नामुमकिन। तो मन अपना आखिरी दाव डालता है। अरे क्या ये छोटी मोटी विधियां, कुंडलिनी कोई विधि है? उससे गहरी विधियां पड़ी है, उससे बड़ी थेरेपी पड़ी है। जाओ वो करो, और तुम कभी ना कभी उस जाल में आ जाओ। और अगर उस समय, मतलब समझ लो 98 डिग्री तक पानी उबल गया था, हुआ ना? बोल रहा हूँ 98 डिग्री तक उबल गया था। 6 महीना जो विधि की ना आपने, उसमें 98 डिग्री तक उबल गया था। अब 99 डिग्री होने वाली थी, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ रहा था। तब मन ये चालाकी करता है और तुम विधि बदल देते हो। जैसे ही विधि बदल गई, खिलौना बदल गया। और नए खिलौने में मजा आता है, पता है तुम्हें? नए खिलौने की खूबी पता है? बच्चा भी है ना, एक एक वही खिलौने से उब जाता है, तो माँ फिर वो नया खिलौना ला के देती है। तो कुछ दिन तो और मजा रहता है उसको, फिर कुछ दिन बाद उसको भी बदलेगा वो। बस बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब बस बोल तो रहा हूं मैं, 98 डिग्री तक उबल ही चुका था पानी। बात मतलब तुम कहते हो किनारे पे आ गए थे। अब छलांग कभी भी घट सकती थी, लेकिन उसके पहले ही तुमने विधि बदल दी, मन को नया खिलौना दे दिया। मन कहेगा वाह बेटा, अब मैं मजा करता हूँ। वो विधियों में फिर मजा करता है, वो लगता है। हाँ, ऐसा ही होता है। नहीं, ये होता है, मैं समझ रहा हूँ। अब मैं गुजरा हूं ना, इसी अवस्थाओं से मैं गुजरा हूं। सबके साथ होता है, बस इसी को तो समझना है ना। यहाँ आने का तात्पर्य यही है कि ये बात समझ के साथ तुम्हारे भीतर उतर जाए। फिर अब जब कभी मन खेल करेगा ना, तो तुम थोड़े अवेयर हो जाओगे कि भैया इस बार नहीं, हर बार तूने धोखा दिया, इस बार तेरी बातों में मैं नहीं आऊंगा। ये निर्णय हो जाए, और जैसे ही वो निर्णय हो जाता है ना, मन कुछ दिन करेगा परेशान। वो है असली तप का समय। बहुत तप होगा उस समय, क्योंकि मन कुछ और कहेगा और तुम उसकी बातों बातों को नहीं सुनोगे। आप समझो, आज तक हुआ क्या है? मन मालिक है, तुम गुलाम हो। और आज तक तुमने उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुनी है और उसको एप्लीकेबल किया, मतलब उसको संज्ञान में लिया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है, मन चीख रहा है, चिल्ला रहा है, नई नई ख्वाहिशें खड़ी कर रहा है, और तुम चुपचाप देख रहे हो। मैं तो कूद जितना कूदना है, इस बार मैं तेरी बातों में ना हूं। समझना, उस समय मन बहुत व्याकुल हो जाएगा, और वो व्याकुलता तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरी व्याकुलता है, मुझे पीड़ा हो रही है। बहुत बहुत पीड़ा होगी, मैं बोल रहा हूं आपको। अरे तप आ जाएगा जी, बिल्कुल तप। ये संत लोग तप करते, उससे भी गहरा तप हो जाएगा, क्योंकि वो अंतर तप है, भीतर का तप है। उस समय तुम्हें बस वॉचर रहना है, देखना है, इस खेल को देखना है कि देखो अब मन पहली बार कमजोर हो रहा है, तुम मालिक हो रहे हो। आज मन पहली बार गुलाम की तरह विवश मुझे दिखाई पड़ रहा है, वो तुम्हें दिखाई पड़। हाँ, बस वैसा ही। तो वो तैयारी अगर है, तो वो तप आएगा कुछ समय के लिए। तुम उस विधि को भी जारी रखना, भले बोर्डन आए, ऊब आए, उस ऊब को भी देखना, उस ऊब को भी ठीक से देखना। वो मन का ही एक खेल है। मन चाहता है कि इसमें ऊब आ जाए, मन ही ऊब लाता है, वही मांग खड़ी करता है कि नया नया ध्यान प्रयोग करो, नई विधि लाओ। तो वहां
बहुत तड़प बढ़ेगी। बोलते हैं ना पानी अब 99 डिग्री में पानी कितना उछल कूद करता है, देखा है ना, गर्म होते हुए। तो बिल्कुल ऐसी उछल कूद भीतर होगी। और जैसे ही 100वीं डिग्री आई, तुम 100 डिग्री तक राजी हो गए, मन की ना सुनी, उस 98, 99, 100 डिग्री तक मन की ना सुनी, बस क्रांति घट जाएगी। 100 डिग्री हुई पानी की, पानी अपना रूप बदल लेगा। अब वो भाप होने लगेगा, अब वो पानी ना रहेगा और कुछ हो जाएगा। बस ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। अब तुम शरीर ना बचोगे, शरीर ना रहोगे, अब तुम चैतन्य के रूप में परिवर्तित हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो पीक टाइम है ना, बहुत मूल्यवान। तब तक उसको जारी रखना। जो भी हो, मरने के तैयारी से ही हम जा रहे हैं, मिटने की तैयारी से ही हम जा रहे हैं। तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मन मिटेगा इस बार। हर बार शरीर मिटता था, इस बार मन मिटेगा। पहली बार जन्मों जन्मों के बाद पहली बार मन मिटेगा। और जिसका मन मिट गया, मन खो गया, वो मुक्त हो गया। वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। अब उसे लौटना ना पड़ेगा, उसका हिसाब किताब पूरा हो गया। इसको तो मोक्ष कहा। इसी को तो मोक्ष कहा है कि वो मुक्ति मिल गई। अब लौटना क्यों है? क्योंकि वजह सब समाप्त हो गई। मन गया ना, मन वजह था। असली बात यह है, सारी साधना मन को मिटाने की साधना है, मन के परे जाने की साधना है। थोड़ा जोर से बोलिए। हम जैसे है अपने को स्वीकार करें, उसका क्या मतलब है? मन का स्वभाव क्या है? अभी जो है, अभी जैसा है, वो ठीक नहीं है। कुछ ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए। आज जो है वो ठीक नहीं है। कुछ करूं, कुछ उपलब्धि करूं, तब सब ठीक हो जाए। अब समझ लो, उदाहरण के लिए धन की कमी है। तुम्हें लगता है, मन कहेगा अभी तो धन नहीं है। तुम ध्यान की कहां बातें कर रहे हो? ठीक से धन ही जुटा लो, थोड़ा धन जुटा लो, सब ठीक हो जाएगा। अंबानी को पूछा कभी ठीक हो गया सब? ये महावीर और बुद्ध मूर्ख न थे, महल छोड़कर चले गए जंगल। कुछ तो दिखाई पड़ा उन्हें कि धन था और वह तृप्ति नहीं मिल रही, वो आनंद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मन हमेशा वर्तमान से छिटकता है, भागता है, क्योंकि वर्तमान में मन बच नहीं सकता। वर्तमान के क्षण में मन ठहर नहीं पाता, क्योंकि वर्तमान के क्षण में विचार नहीं होता। तुम इस वर्तमान के क्षण का विचार करके देखो, कर पाते हो? हाँ, एक पल पहले का विचार कर सकते हो कि स्वामी जी क्या बोले थे। एक पल बाद का विचार कर सकते हो कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन इस पल, इस क्षण में अगर तुम ठहर गए, तुम विचार ना कर पाओ। मन गया, मन की मालकियत गई। तो स्वीकार करना मन को अच्छा नहीं लगता। तुम महल मांगो, कल महल हो जाए, महल में भी मन राजी ना होगा कि अब ऐसा नहीं, कुछ ऐसा होना चाहिए। यह है मन की दुविधा।
इसलिए स्वीकार से मन बचता है, भागता है, क्योंकि स्वीकार में मन बच नहीं सकता, अहंकार बच नहीं सकता। साधना पूरी हो जाएगी। अब भी इस क्षण को पूरी तरह राजी हो जाओ, स्वीकार कर लो, किसी साधना की तुम्हें आवश्यकता नहीं, किसी ध्यान की आवश्यकता नहीं, मुक्ति घट गई। इस पल में आते ही तुम्हारी मुक्ति घट गई, इस पल को स्वीकार करते ही मुक्ति घट गई। बिल्कुल, असली बात समर्पण है, असली बात सरेंडर होना है। देखो हमारी भ्रांति कहां है, हम ऐसा जानते हैं कि मैं हूं, और वास्तविकता यह है कि तुम कहीं हो ही नहीं। तुम जिसे मैं होना मानते हो या जानते हो, वो तुम्हारा मन और अहंकार का हिस्सा है। तुम्हारा नाम है, उस पहचान को तुम मैं होना मानते हो। तुम्हारा शरीर है, उस पहचान को तुम अपना मैं होना मानते हो। तुम्हारा जो असली मैं है, तुम्हारा जो होना है, उसकी तुम्हें अभी खबर नहीं है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें उस मुकाम पर ले जाता है, तुम्हें अपनी असली पहचान होती है कि वास्तव में मैं शरीर तो नहीं हूं। मैंने देख लिया ध्यान के अंदर, वास्तव में मैंने देख लिया मैं मन भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं हूं, अरे भाव तक मैं नहीं हूं। ये सब बाहर के खेल है। इन सबके पीछे कोई देखने वाला मौजूद रहा। ध्यान से यही तो प्रैक्टिस होती है ना। तुम देखते रहते हो, देखते रहते हो, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, तो देखते देखते वो कला विकसित हो जाती है कि अब तुम देखने में माहिर हो गए, साक्षी गवाह रहने में माहिर हो गए। और जो साक्षी और गवाह हो गया, उससे बात साफ हो जाती है कि अब तक जिसे मैं अपना होना मानता था, वो था ही नहीं। फिर समर्पण घटेगा कि ना घटेगा? झुक जाओगे कि नहीं? अरे अब तो मैं नहीं हूं, तू ही है। भक्त कहता क्या है? प्रभु तू ही है, मैं कहां हूं? यही तो मेरी भ्रांति थी कि मैं अपने को मानता था कि मैं कुछ हूं। वो भ्रांतियां सारी गिर जाती है, टूट जाती है, और सहज ही समर्पण घट जाता है। वही दिखाई पड़ता है फिर। बहुत मजे की बात है, हम सब रोज परमात्मा को ढूंढते हैं, हर जगह कोशिश करते हैं। जो अभी हमने गीत सुना, हर जगह उसे खोजते हैं और वो दिखाई नहीं पड़ता है। और एक बुद्ध पुरुष या तो विकसित होंगे, वो कहते हैं हर जगह वही है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या अंतर हो गया? तुम्हारी दृष्टि और उसकी दृष्टि में अंतर क्या हो गया? क्या फर्क आ गया? उसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, और तुम्हें परमात्मा भर दिखाई नहीं पड़ता है। बाकी सब कुछ दिखाई पड़ता है, ये कुर्सी दिखाई पड़ रही है। वो शुद्धतम ऊर्जा को देख पा रहा है, क्योंकि वो उस रूप में आ गया है, वो उस अवस्था को उपलब्ध हो गया है। हम अब मैं अपने जैसे को तो पहचान ही लूंगा ना। वो शुद्धतम ऊर्जा हो गया है, तो उसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखा। ये बुद्ध पुरुष हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, ओशो को कितने फोटो देखे आपने ओशो के? ऐसे हाथ जोड़े, वो तुम्हारे परमात्मा को देख रहे हैं, उसके प्रति समर्पित है, वो नमन कर रहे हैं। तुम्हें नमन नहीं कर रहे, इस भ्रांति में मत रहना। उस परमात्मा को वो प्रतिपल देख रहे, अनुभव कर पा रहे। अरे जो मेरे अंदर मुझे दिखाई पड़ा, मजे की बात है, इसके अंदर भी वही तो दिखाई पड़ रहा है, इनके अंदर भी वही दिखाई पड़ रहा है, इस कुर्सी में भी वही दिखाई पड़ रहा है। ऊर्जा ही ऊर्जा है, उसी ऊर्जा को वो महसूस कर रहे हैं। तो उसे परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई, और तुम्हें परमात्मा भर दिखाई नहीं, है ना आश्चर्य? जानने वाले कहते कण कण में वो है, और तुम थक जाते हो कण कण में ढूंढ ढूंढ कर।
और वो हर जगह देख पा रहा है। बस दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती। अब पदार्थ नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ ऊर्जा दिखाई पड़ेगी। अब शरीर ना दिखाई पड़ेगा, सिर्फ आत्मा दिखाई पड़ेगी, चैतन्य दिखाई पड़ेगा। दृष्टि बदल गई। अभी यही सब है, वही है, मुझे कुछ और दिखाई पड़ेगा, तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ेगा। बस वो जो दिखना परिवर्तित हो जाएगा ना जिस दिन, वो होता ही तब है जब अहंकार खो जाता है, मन खो जाता है, समर्पित हो जाता है, दो न बचे, वो अवस्था आ जाती है। वो कम ज्यादा रहती है। धीरे धीरे देखो, ये पूरा आदतों का खेल। आज तक जन्मों जन्मों से हमने सिर्फ हम मन में जिए हैं, शरीर में जिए हैं, मन को ही अपना होना माना है। तो वो आदत बहुत गहरी है, जन्मों जन्मों की आदत। और बचपन से लेके अब तक भी जो शिक्षा ली है, वो मन को मजबूत करने की ही शिक्षा ली है। तो वो आदत काम कर रही है। अब रोज ध्यान करते करते, विधिया करते करते, तुम उस आदत को तोड़ते हो, सेंध लगाते हो उसके अंदर। बूंदगिरी चट्टान पे ध्यान की, तो अहंकार की चट्टान टूटती है। दिखाई ना पड़े शायद, लेकिन टूटती है डेफिनेटली। आज तुमने एक ध्यान किया तो तुम ये मत समझना फोकट गया, कुछ टूटा तुम्हारे भीतर, कुछ गिरा। वो जो पत्थर था वो कुछ कमजोर हुआ। वो बूंद गिरते रहती है ना, कई जगह पे देखना तुम, और पत्थर में सुराख कर देती है। अब रोज देखोगे तो पता ना चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखोगे, अरे इसमें सुराख हो गया। एक बूंद, और बूंद तो कमजोर है, मजे की बात। चट्टान मजबूत है, फिर भी उसमें सुराख हो गया। तो वो टूट रही है। रोज ध्यान करने से कोई चीज फोकट नहीं जा रही, वो परिणाम ला रहे हैं। एक दिन चट्टान दिखाई पड़ेगी, अरे टूट गई, सुराग हो गया। तो उस समय अहंकार मन पूरी तरह खो जाता है, मिट जाता है। फिर कुछ करने को बचता नहीं है। करता जब तक है तब तक कुछ करने को है। अब करता चला गया, विदा हो गया, मन गया। अब क्या करोगे, क्यों करोगे? इसलिए बुद्धों को कभी तुमने करते हो, किसी बुद्धों को ध्यान करते हुए देखा है क्या? विधिया करते हुए देखा है क्या? और अगर वो अभी भी ध्यान कर रहे, विधिया कर रहे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। वो करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं। स्वस्थ आदमी कभी दवाई लेता है क्या? तुम कहोगे मैं तो स्वस्थ हूं, लाओ लेकिन गोली दो जरा। भीतर से स्वास्थ्य आ गया, दवाई छूट जाती। विधि गई, उसके लिए गई, तुम्हारे लिए है, अभी भी है, लेकिन उसके लिए गई। तो इस प्रकार होता है। तो वो समर्पण जब तक तुम पूरा करते हो, तब तक यात्रा जारी रहती है, तब तक करना जारी रहता है। करते करते इसी कर्ता को समर्पित करना है, इसी करने वाले को समर्पित करना है। डेफिनेटली नहीं, पीड़ा तो आएगी आएगी। देखो पीड़ा किस चीज की है, मैंने अभी वही समझाया, मन के मिटने की पीड़ा है। पीड़ा और कोई है ही नहीं। तुम भ्रांति में मत रहना कि धन की कमी है वो पीड़ा है, रिलेशन ठीक नहीं है वो पीड़ा है, बच्चे सुन नहीं रहे वो पीड़ा है, पति सुन नहीं रहा है वो पीड़ा है। बिल्कुल वो पीड़ा है ही नहीं। पीड़ा असलियत में मन की पीड़ा है। मन मिटेगा, पति सुन नहीं रहा है, तो उसमें पीड़ा कहाँ है? पीड़ा इसलिए है कि मेरी नहीं सुन रहा है, मुझे चोट पहुंच रही है, मन को चोट पहुंच रही है, अहंकार को चोट पहुंच रही है। इसलिए तो जो तुम्हारी सुनता है तुम्हें अच्छा लगता है, और जो चोट पहुंचाता है वो तुम्हें बुरा लगता है, तुम उससे भागते हो, किनारा करते हो। लेकिन बात उल्टी है, जो चोट पहुंचा रहा है वो तुम्हारे अहंकार को मिटा रहा है, वो तुम्हारे लिए ध्यान का आयोजन कर रहा है, तुम उससे भागते हो।
और जो तुम्हें फुलाता है और मजबूत करता है, तुम उसके करीब जाते हो, तो वो तुम्हारे अहंकार को और पोषित कर रहा है। लेकिन वहां तुम्हें अच्छा लगता है, तो तुम्हें मतलब मन को अच्छा लगता है। हाँ? निंदक नीरे राखी है, कबीर ने कहा है ना। हाँ, वो निंदक को पास में रखना। वो रोज रोज छीनी हथौड़ी लेकर बैठा है, तुम्हारे उस व्यर्थ के पत्थर को काट रहा है। एक दिन मूर्ति निखर आएगी उसी के कारण, और तुम उसके लिए रोगी धन्यवाद। तुम अगर काटते नहीं, तुम निंदा ना करते, तो बात ना बनती। वजह से भागते हैं। तो ध्यान से यही कला आएगी, ध्यान से वहां ठहरने की कला आ जाएगी। ध्यान से तुम राजी हो जाओगे, अरे निंदा कर रहे हैं, एक बात पक्की, मेरा काम कर रहा है। अब उसके प्रति क्रोध ना आएगा, अब उसके लिए घृणा ना आएगी, क्या रे तू ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे लिए। वो घाव को उभार रहा है, और जितना घाव जल ज्यादा से ज्यादा उभर जाते हैं ना, तुम देखना घाव जल्दी भर जाते हैं। वो मवाद निकल जानी चाहिए, वो मवाद निकाल रहा है आपका, ऑपरेशन कर रहा है आपका, तभी नहीं दिखेगा। वो तो सीधी सी बात है ना, तभी थोड़ी दिखेगा। मन देखने नहीं देगा, मन देखने ना देगा। वो तो मन जाएगा तो बात साफ हो जाएगी, अरे इसने तो मेरा काम कर लिया। तुम रोगे उसके लिए, धन्यवाद के भाव से रोगी, प्रार्थना करोगी। हाँ, आ रहा है ना, बस वो धन्यवाद उसको दे देना, धन्यवाद। तू ना होता तो आज मैं यहां ना होती, क्योंकि उसकी पीड़ा ही तो तुम्हें यहां लेकर आई है ना। कोई रास्ता ही ना था, तभी तो यहां खींची चली आई। क्योंकि रास्ता होता तो अब भी टटोल रही होती वहां, कि शायद इस रास्ते से बात बन जाती। लेकिन अब सोचो, ये जिन्होंने इतनी पीड़ा दी, इतना संघर्ष दिया, इतनी चिंता दी, तुम्हारा काम किया या नहीं किया। धन्यवाद दोगी तो। फिर शत्रु शत्रु नहीं रहता। ओशो का एक वचन बहुत प्यारा है, मैं हमेशा कहता हूं, जब तक रावण में उसकी झलक न मिले ना, तब तक मानना मत कि तुम्हें दिखाई पड़ा है। रावण में वो दिखाई पड़ना चाहिए। रावण का अर्थ एक सिंबॉलिक है, एक शत्रु में भी वो दिखाई पड़ना चाहिए, पत्नी में भी वो दिखाई पड़ना चाहिए, पति में भी वो दिखाई पड़ना चाहिए। हालांकि पत्नी में देखना बहुत कठिन है। पत्नी और पति का लेन देन कुछ ऐसा है ना, हिसाब किताब ऐसा है। पत्नी पति ऐसे ही नहीं मिलते। तो दादा है ना, बहुत प्यारी बात कर दी, ये चिकना हिसाब है, बहुत चिकना हिसाब। तुम देखना जीवन में कुछ लोगों से ही तुम्हारा लेन देन होता है। अरबों लोग हैं, तुम ज्यादा से ज्यादा 2 4 5 हजार लोगों को जानते हो, उसमें से करीब कुछ 200 400 लोग और करीब होंगे, और 5 10 ऐसे होंगे जो बिल्कुल करीब है, जिससे रोज उसके साथ उठना बैठना पनारा लगता है। तो उसमें सबसे जो करीब रहता है ना, उसमें सबसे जो हिसाब किताब जिससे ज्यादा रहता है ना, उससे ही तुम्हारा मिलना होता है। मतलब उस पत्नी को या उस पति को कुछ ना कुछ तुम्हारा लेन देन बाकी है। वो लेन देन पूरा करने के लिए यहां मिलते हैं, वो यहां आते हैं, फिर से जोड़ा। हमने कहते हैं रब बनाती है जोड़ी, वो रब बनाती है, मतलब क्या है, वो लेन देन पूरा करने के लिए यहाँ तुम्हारा फिर से मिलना होता है। भले उस समय तुम्हारे शरीर अलग अलग रहे होंगे, आप हो सकते हैं स्त्री के रूप में हो, आप हो सकते हैं पुरुष के रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, माँ के रूप में हो, कोई भी रूप में हो, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशनिंग तुमने भाव के अंदर खड़ी कर ली,
कुछ बना लेते कि इसको छोड़ना नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया। जैसे आप समझ रहे हो, अभी वही शत्रु के लिए अगर तुम ऐसा भाव करोगी ना, तो वो शत्रु आएगा अगली बार पति बन के या पत्नी बन के, तो उसके साथ तुम्हें वो लेन देन तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो पति पत्नी के साथ यही होता है कि उनका जो हिसाब किताब है ना बहुत गहरा होता है, तभी वो इतने करीब आ जाते हैं, 24 घंटे साथ में। और उस जितना तुम किसी के साथ रहोगे और हिसाब किताब है, तो उसमें घर्षण भी ज्यादा होगा। अदालतों में देखोगे सबसे अधिक केस इसी के होते, पति और पत्नी के। तो अब सोचो जरा, सबसे अधिक घर्षण जहां होता है, सबसे अधिक लेन देन जहां है, जिसको सिर्फ तुच्छ माना है, उसके अंदर परमात्मा देख पाओगे? थोड़ा कठिन। तुम गुरु में तो आसानी से देख लेते हो, आसान है ना, अनजान है, जानते नहीं हो। लेकिन मेरी पत्नी मुझ में ना देख पाएगी, कठिन है। इसलिए फर्क होता है, ये कठिन होता है थोड़ा। और ये अगर कठिन नहीं है तो बहुत शुभ लक्षण है, अच्छी बात। मतलब वो लेन देन धीरे धीरे चूक रहा है, खत्म हो रहा है। लेन देन ही पूरा करना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ सब जो भी लेन देन किसी से भी है, अच्छे भाव से उसको पूरा करना है। अगर तुम नए बीज नहीं डालोगे तो डेफिनेटली तुम्हें अगली बार फसल काटने नहीं आना पड़ेगा। और बेहोशी नए बीज डालती है, बस इतनी सी बात है। ये ध्यान तुम्हें क्यों करवाया जाता है? ध्यान से होशपूर्ण क्यों करवाया जाता है? कि ध्यान में आ जाओ, होशपूर्ण हो जाओ। घड़ी घड़ी कहते हैं ना होशो, वो होश का मतलब क्या है कि जैसे ही तुम होश में आओगे, अब पुरानी फसल तो काटनी ही पड़ेगी। अब पत्नी मिली है, उससे तो लेन देन पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर होश साथ में जारी रहेगा, होशपूर्ण में रहूंगा, ध्यानी रहूंगा, तो कम से कम मैं इतना तो कर सकता हूं कि अब नए बीज न डालूंगा, अब नए बीज न डालूंगा। इस पत्नी के साथ ऐसी झंझटें ना खड़ी करूंगा कि मुझे फिर से इसको मिलना पड़े। पत्नी से मुक्त होना है, ठीक से ध्यानी हो जाओ, फिर वो 7 जन्म वाला चक्कर खत्म हो जाएगा, आखिरी जन्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना 7 जन्म मिलेंगे। कोई मिलना नहीं चाहता है, असली बात वो है। मिलता तो वही है, बस वो तुम पहचान नहीं पाते। असली बात वो है, वो पहचान लिया तो बात खत्म हो गई। ये जो जातीय स्मरण के प्रयोग थे, महावीर करवाते थे, बुद्ध करवाते थे, वो इसी पर्पज से करवाते कि देख, इससे जो झगड़ रहा है ना, तू किस वजह से झगड़ रहा है, तुझे दिखाई पड़ेगा। पिछली बार भी तूने अलग रूप में इसके साथ यही सब झंझटें खड़ी की थी, और बिना जाने अनजाने तूने बीज डाल दिए थे। अब काट इस फसल को और नए बीज मत डाल। सारी साधना नए बीज ना डालने की साधना है। फसल तो कटेगी ही कटेगी, अपने से कटेगी, अपने से ऊपर आएगी, वो कटेगी। और तुम नया बीज न डालो साथ साथ में, और उसकी शर्त है ध्यान, उसकी शर्त है होश। नया बीज न डाला तो सबसे तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो और तुम मोक्ष को उपलब्ध कर लो, मुक्ति उपलब्ध कर लो। मुक्ति का मतलब ही इतना है। मुक्ति का क्या मतलब है? मोक्ष को हमने मुक्ति कहा है, क्या मतलब है इसका? कि सारे हिसाब किताबों से मुक्त हो गए, कोई लेन देन ना बचा, सबकी बैलेंस शीट नील हो गई, जीरो हो गई। अब ना कुछ लेने का बाकी है, ना कुछ देने का बाकी है। अब तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा इस पृथ्वी पर, मुक्त हो गए तुम, समाधि को उपलब्ध हो, बैलेंस शीट नील करना। तो उसकी बात ही इतनी है कि तुम्हें, शर्त ही इतनी है कि तुम्हें, देखो अब पिछला तुमने जो बीज डाल दिया उसमें तो अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अब आपने पिछले समय इनको गाली गाली दी होगी, वो गाली अब वापस तो नहीं ले सकती हो अब समझ रहे हो? वो तो उसकी प्रतिक्रिया आएगी आएगी, लेकिन इतना तो कर सकती हो ना कि अब ध्यान को जगा कर, ध्यान से होशपूर्ण होकर
कम से कम नया बीज में न डालो, बस यही करना। इसी के लिए हम यहाँ आए, यही सीखना है कि नए बीज गलती से भी ना गिरे, और वो ना ही गिरेंगे तो एक बात पक्की है, भले अगला नहीं तो उसका अगला तुम्हारी मुक्ति सुनिश्चित हो, तुम मुक्त हो जाओगे, डेफिनेटली हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें कला आ गई। नई फसल नहीं खड़ी करने का के लिए कला, तुम बीज अब डालते ही नहीं, यही है साधना। विपश्यना विपश्यना मेरी बात कर, मैं विपश्यना को ध्यान की श्रेणी में डालता ही नहीं, वो ध्यान नहीं। विपश्यना तुम्हारे स्वभाव की खबर है, भले हम ध्यान की तरह उसे चित्रित करते कि बैठ जाओ आंखें बंद करके और देखते रहो, आओ बैठो और देखो, उसको हम विपश्यना कहते, लेकिन मैं उसे ध्यान नहीं कहता हूं, क्योंकि ध्यान कहूंगा तुम्हें करने की सनक शुरू हो जाएगी। तुम सोचोगे ध्यान कहा स्वामी जी ने, मतलब करने जैसा है, तुम करने के चक्कर में पड़ जाओ। विपश्यना परिणाम है, स्वभाव है। ठीक से अगर तुम डायनामिक से गुजर गए 3-4 महीना 5 महीना, जैसा कचरा, वो खबर देगा। दूसरा चरण खबर देने लगेगा कि अब कचरा निकाले पर भी नहीं निकल रहा है, डब्बा खाली हो गया कचरे का। तब तुम पहली बार ध्यान के लिए तैयार हो गए, और फिर कोई भी विधि उसको तुम एक, जैसे मैंने कहा, सातत्य में जारी रखो, कंटिन्यूटी। और परिणाम में एक दिन ऐसा आएगा तुम विधियों के पार चले जाओ। बैठ के की नहीं जाती है विपश्यना, उठते बैठते चलते ऑफिस जाते काम करते सोते विपश्यना जारी रहती है, उसका नाम है विपश्यना। वो आती है, परिणाम में आती है, उसको लाया नहीं जा सकता, उसको किया नहीं जा सकता। किया तो इतना ही जाता है कि जो व्यर्थ है उससे तुम निजात पा लो, ताकि सिर्फ स्वभाव बचे, शुद्धतम। सोने के अंदर जो कचरा है 15 कैरेट में, उसको ठीक से जला डालो, ताकि परिणाम में 24 कैरेट का सोना मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। ये 24 कैरेट का सोना है विपश्यना। स्वभाव क्या है हमारा, हमारी आत्मा का कहो, हमारा चैतन्य का कहो, स्वभाव क्या है? देखना और जानना, बस यही स्वभाव है। और साधारण जीवन में तुम यही दो काम नहीं करते हो, ना देखते हो ना जानते हो, सिर्फ करते हो। जो मन का स्वभाव है, करना, करता होना। तुम हर जगह कर्ता को बीच बीच में ले आते और कर्ता में उलझे रहते, और तुम भूल गए हो, उस स्वभाव को भूल गए हो, उस विपश्यना के स्वभाव को भूल गए हो, देखना और जानना। अपने स्वभाव को भूल गए हो, देखना और जानना। जिस दिन ये सारा कचरा तिरोहित हो जाएगा, जल जाएगा, तुम अपने स्वभाव में निखर कर आ जाओगे, लौट आओगे, अपने चैतन्य में लौट आओगे, अपने घर वापस आ जाओगे। और जैसे ही तुम स्वभाव में आ जाओगे तो स्वभाव, सीधी सी बात है, खिलेगा, विपश्यना होगी, परिणाम में होगी।
24 घंटे विपश्यना जारी रहेगी, बैठना ना पड़ेगा अलग से, उठते बैठते चलते फिरते विपश्यना जारी रहेगी। बैठ के की नहीं जाती है विपश्यना। तुम तो फिक्र करो कचरे को जलाने की, तुम तो फिक्र करो स्वस्थ होने की। स्वस्थ होते ही तुम स्वभाव में लौटाओ, अपने घर लौटाओ, और फिर विपश्यना करनी ना पड़े। इसलिए मैं उसे आखिरी कहता हूं। वो परिणाम है, वो आएगा, लेकिन उसकी फिक्र छोड़ दो। फिक्र अभी डायनामिक की, ठीक से डायनामिक से गुजर जाओ, 3 4 5 महीना गुजर जाओ, और फिर कोई भी एक विधि पकड़ लो। समझ में आ रहा है? समझ, डायनामिक से चैन से बैठने की कला आ जाए, ठीक से बैठने की कला आ जाए, विधियों में ठहरने की कला आ जाए, बेचैनी सब तिरोहित हो जाए। और जब तुम ठीक से बैठोगे तो देखने की क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम देख पाओगे। अब करना व्यर्थ होने लगेगा, कूदना व्यर्थ होने लगेगा, नाचना व्यर्थ होने लगेगा, और सिर्फ देखने की कला विकसित होने लगेगी अपने से। क्योंकि बेचैनी गई, पहले तुमने डायनामिक के माध्यम से सारी बेचैनी तिरोहित कर दी। जो बेचैन करता था, जो चैन से बैठने ना देता था, वो काम तुमने पूरा कर दिया, वो सफाई तुमने पूरी कर दी। अब इस कक्ष में कूड़ा हो, गंदगी हो, तुम बैठ पाओगे चैन से? तुम पहला काम क्या करते हो? सबसे पहले इस कचरे को बाहर फेंकते हो, साफ कर देते हो, फर्श को करते हो ना। बस ऐसा ही है डायनामिक। कचरा गया, अब तुम चैन से बैठ पाओगे इस कक्ष के अंदर, वो कला विकसित हो। और जैसे जैसे रोज रोज बैठोगे, वो आदत, बैठने की आदत, देखने की आदत, अकर्ता रहने की आदत तुम्हारे अचेतन की आदत बनती जाएगी। रोज रोज आज ध्यान किया, कुछ मात्रा में वो अकर्ता की आदत अचेतन की आदत, एक समय वो आदत इतनी गहरी हो जाएगी, अब तुम चाहकर भी बीच में ना आ पाओगे, अहंकार बीच में आ ही ना पाएगा, कर्ता अड़चन खड़ी ही ना करेगा, वो आदत उतनी गहरी हो जाए। बस उस दिन तुम विपश्यना में प्रवेश कर जाओ, तुम्हारी विपश्यना जारी हो जाएगी, चालू हो जाएगी। फिर उसे चाहकर भी तुम रोक ना पाओगे। तुम सोचोगे सो रहा हूं, चलो विपश्यना बंद कर दो, ये होगी नहीं, वो हो ना पाएगी। क्योंकि वो जो देखने की आदत है, तुम्हारे अचेतन की गहरी आदत बन गई। वो आदत नींद में भी चलेगी, जागते हुए भी चलेगी, उठते बैठते चलेगी, ऑफिस में तुम काम करते रहोगे और वो जारी रहेगी। ये है विपश्यना। सीधी सी बात है। अब सिर्फ तुम देख रहे हो, मैंने क्या कहा, तुम्हारा स्वभाव है देखना, और तुम करने में उलझे हो। सारा उपद्रव ही यही है। और करने का स्वभाव किसका है? मन का। मतलब तुम जितना करते हो उतना मन पोषित होता है, तुम मन के मुताबिक कर रहे हो। और जिस दिन तुम उस कला में निपुण हो गए, मतलब ये कला तुम्हारे अचेतन की कला बन गई, देखने की, सिर्फ देखने की, तटस्थ होकर देखने की, साक्षी गवाह रहकर देखने की। कृष्ण ने भी अर्जुन की क्या चिंता ली कि भाई तू साक्षी हो जा, तू युद्ध को करने के चक्कर में मत पड़, ये करना ना करना तेरे हाथ में नहीं है, वो तो मैं कर रहा हूं। तू गवाह हो जा, साक्षी हो जा, साक्षी हो जा, फिर युद्ध को होने दे। युद्ध होगा तो भी ठीक है, और हो सकता है तू संन्यास लेकर जंगल चला जाए तो भी ठीक है, लेकिन पहले साक्षी होने की चिंता कर, गवाह होने की चिंता कर, अपने स्वभाव में लौटा पहले। जो तेरा स्वभाव है देखने का, उसमें तू खड़ा हो जा, स्थित प्रज्ञ हो जा। और जैसे ही अर्जुन उस स्थित प्रज्ञता को उपलब्ध हुआ,
फिर अर्जुन ने युद्ध किया, वो कहना गलत हो जाए, ये भाषा की भूल हो जाए। अर्जुन से युद्ध घटा, अर्जुन भी उसका गवाह रहा, अर्जुन देखता रहा कि युद्ध हो रहा है, अर्जुन बाण चला रहा है और युद्ध होता रहा। आ गया अर्जुन, विपश्यना में आ गया, विपश्यना में सारा युद्ध किया था उसने, लेकिन गीता के पहले वो विपश्यना में ना था, बस इतना अंतर। समझ में आ रहा है ना? इसलिए विपश्यना करने के चक्कर में मत पड़ो, आएगी वो, फलित होगी। हाँ चले ना, कुछ नहीं। देखो, नहीं करने से बिल्कुल अच्छा है। मन ऐसी कभी कभी जब नहीं करना होता है ना, तो ऐसी ऐसी कंडीशनिंग खड़ी करता है, अरे ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। नहीं करने से तो बिल्कुल अच्छा है, कर सकते तो और भी अच्छा है, नहीं किया तो कोई भी वादा नहीं, धीरे से करो, कोई चिंता मत करो। पर्पस इतना ही है कि तुम इस धार को सातत्य में रखो। जो बूंद गिर रही है चट्टान पर, उसको रोज गिरने दो। हम करते क्या है, 4 दिन बूंद को गिरने देते, 5वें दिन बंद कर देते, कुछ दिन फिर बंद कर देते, फिर वापस याद आ जाती है, बहुत तनाव हो जाता है, अशांति हो जाती है, चिंता हो जाती है, फिर वापस याद आती है, फिर वापस फिर ध्यान शुरू करते हैं। ये गलती है। सातत्य, कंटिन्यूटी चाहिए, और वहां तक सातत्य चाहिए कि जब तक वो पानी 99 डिग्री तक उबल ना जाए, तब तक सातत्य, तब तुम्हारा अचेतन ट्रांसफॉर्म हो जाए, फिर वो सारा ऑटो मोड पर चला जाए, अपने आप फिर सब होगा। लेकिन तब तक डेफिनेटली, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये जो आदत है ना, जन्मों जन्मों की आदत मन की, वो ऐसे ही तो नहीं छूटेगी ना। एक चाय की आदत छोड़ने में भी वक्त लगता है, हाँ, तंबाकू की आदत छोड़ने में भी वक्त लगता है। तो ये तो जन्मों जन्मों की आदत है, मन में रहने की, मन ही मैं हूं, वो धारणा की, तो वो टूटने में थोड़ा वक्त लगता है। यही होता है साधक के साथ, यही होता है, एक अधैर्य से भर जाता है, क्यों जल्दी नहीं हो रहा है, वो देख नहीं रहा है कि मैं जो आदत तोड़ रहा हूं, जिससे मैं पंगा ले रहा हूं, वो जन्मों जन्मों का साथी था, उससे पंगा ले रहा हूं, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन टूटेगी, डेफिनेटली टूटेगी, मैं गवाह हूं, टूटेगी, चिंता मत करो। तुम बस अपनी विधि को जारी रखो, कंटिन्यूटी में जारी रखो, कितना ही बोर्डन खड़ी करे उसको जारी रखो, वो परिणाम ले आएगा यार। इसलिए वो एक्सक्यूज जो भी रहेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालो अपने अपने हिसाब से, लेकिन करो, कहने का मतलब इतना ही। उस वजह से छोड़ मत देना, या कहीं आसपास में सेंटर हो तो सेंटर पे चले जाओ, या कहीं मतलब ऐसा कुछ कुछ भी सॉल्यूशन निकालो कि जहां पॉसिबल हो वहां कर लो, तो ऐसा कुछ रास्ता निकालो। टेरेस पे चले जाने का, फ्लैट में रहते हो कि बंगले में, टेरेस पे चले जाने का। नहीं मतलब वो कंटिन्यूस करने पर होता है, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। नहीं वो ठीक नहीं है। देखो, दो प्रकार से सेंसिटिविटी जाती है। एक तो तुम पथरीले हो जाओ तो पता नहीं चलेगा, हम कहते हैं ना, पत्थर पे पानी है, इसको कहने से कोई मतलब ही नहीं। एक तो पथरीले हो जाओ, और एक गहरे सेंसिटिविटी में आ जाओ। ध्यान से गहरी सेंसिटिविटी बढ़ती है, छोटी सी चोट भी बड़ी चोट लगेगी। तुम्हें एक कांटा लगे और बुद्ध को एक कांटा लगे, उतनी ही मात्रा में तुमसे अधिक पीड़ा होगी बुद्ध को,
क्योंकि वो जागे हुए हैं। तुम तो अभी कुछ मात्रा में सोए हुए हो। वो जो सोया हुआ हिस्सा है ना, वो सेंसिटिविटी को कम करता है, खोता है। बुद्ध को ज्यादा पीड़ा होगी, लेकिन बुद्ध को एक बात साफ है कि शरीर मैं नहीं हूं, उससे दूरी उसकी कायम है। वो शरीर का भी दृष्टा है, भोगता नहीं है, दृष्टा। दूरी है उसकी। तो बुद्ध को भी, जैसे तुम देख रहे हो कि बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कांटा लगा, तुम चिंतित होते हो कितनी पीड़ा होती होगी। हालांकि पीड़ा ज्यादा है, लेकिन बुद्ध के लिए पीड़ा नहीं, क्योंकि बुद्ध उसके भी देखने वाले, भोगने वाले नहीं। क्योंकि शरीर के साथ का जो संबंध है उससे वो अलग है, एक दूरी है। तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा सेंसिटिविटी और तुम्हारी गहरी होती जाएगी। एक शांत कमरे में तुम्हें और गहरा सुनाई देना शुरू हो जाएगा। पूरे शरीर में सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी, छोटी सी भी बदलाहट तुम्हें खबर मिलने लगेगी। लेकिन एक मुकाम ऐसा आएगा कि तुम इस सारी सेंसिटिविटी के पार सिर्फ देखने वाले बने। तब तक धीरे धीरे वो सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, बढ़े। समझ रहे हो? तो जरा उस पर ध्यान दें। समापन करेंगे, एक ब्रेक ले लेंगे, फिर एक प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे, मस्ती वाला। बहुत बैठ लिया अभी, ठीक है? धन्यवाद।